नमस्कार। 2020 के चुनावी सर्वेक्षण में की इस कड़ी में हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव सडब्बर में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत पद के भावी उम्मीदवार आशीष राठी जी से गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, महिला आरक्षण, शहीदों को मिल पा रहे सम्मान को लेकर। प्रधान जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्कार जी, मेरा आप सभी से नमस्कार। प्रधान जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके गांव की प्रमुख समस्याएं क्या है और किस प्रकार से आप उनका निस्तारण कराएंगे। जी, सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की ये है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका जित कोई भी अगर हमारे गांव का प्रधान बनता है, कोई भी इस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं है। जो भी प्रधान बनते हैं वो कोई भी गरीब आदमी से वह नहीं पहुंचाते। जितनी भी योजनाएं हैं, कोई भी योजनाएं वह गरीब आदमियों तक नहीं पहुंचाते, ना ही किसी को कोई मालूम होती। जितनी भी अब ये हैं, देखो, अब ये जितनी भी लड़की की शादी हो रही, गरीब आदमी की लड़की की शादी है, इसमें इसमें योगी सरकार की योजना है कि 50,000 रुपये मिलेंगे, सबको 50,000 रुपये मिलेंगे। ना तो कोई किसी को बता रहा, ना कोई किसी के फार्म भरवा रहा। अगर वे किसी के फार्म भरवावे हैं, किसी के बतावे तो उनका सबका भला होगा। योगी सरकार, बीजेपी सरकार है, उनका भी नाम बढ़ेगा कि बीजेपी सरकार जब इस चीज को सरकार दे रही है और हमारे गांव का जिम्मेदार नागरिक प्रधान है, जब वो इन चीजों को नहीं बताने का तो फिर उसका क्या फायदा होगा। प्रधान जी, गांव की प्रमुख समस्याएं। प्रमुख समस्याएं जी ये हैं, एक तो पानी जल पानी की निकासी का जल निकासी की समस्या है। हमारे घर के सामने कोई जल निकासी होती है, लास्ट में हमारे घर है बिल्कुल। इसके सामने ना तो कोई जोड़ है, ना कभी नालों की साफ सफाई होती। हमारे घर के सामने ही पूरी जो रोड है, 3 गंवों की रोड है, इस पे नाले की 5 साल हो गए, हम भी देख रहे, हम क्या सभी देख रहे हैं। 5 साल में सिर्फ एक बार सफाई हुई जब प्रधान बना था हमारे गाँव का, उसके बाद में कोई नहीं देखा। अगर वे साफ सफाई रखें, नाले साफ करें, तो जल निकासी तो बढ़िया ऑटोमेटिकली होगी। पर जब कोई ध्यान ही नहीं रखने का, जल निकासी होगी कैसे? सबसे बड़ी तो समस्या यही है। अगर ग्रामवासी आपको प्रधान चुनते हैं तो क्या आप इन समस्याओं को निस्तारण कराओगे। बिल्कुल कराऊंगे जी। मैं आपको सबसे पहले बताऊं, नगर पालिका हर गांव में 8-10 लड़के इसके लिए देती है। वो जो देख रेख रखते हैं गांव की, जब वो गांव की देख रेख रखते हैं और उसमें देख रेख रखने में उनकी तनख्वाह मिलती है। जब मैं गांव में 10-12 लड़के जो देख रेख के लिए हैं, मैं उन्हें पैसा देवे, सरकार मैं क्या दूंगा, पैसा सरकार देगी। अगर मैं कल को प्रधान हो गया, मैं 10 लड़के वे तो ऑटोमेटिकली देने हैं। जब मैं उन्हें पैसे दूंगा, वे गांव में काम करेंगे। जब वे गांव में काम करेंगे, वे गांव तो स्वच्छ ऑटोमेटिकली रहेगा। जब गांव स्वच्छ रहेगा तो उसमें हमारा भी नाम होगा और सबका नाम होगा, गांव हमारा स्वच्छ रहेगा, कोई भी समस्या नहीं हो सकती। इसके अलावा और कोई समस्या है। हमारे गांव में तो अगर खेल की बात करें ना, तो हमारे गांव में स्टेडियम है। हमारा पूरा पूरा विचार है हम स्टेडियम बनवाओगे। हमने जगह भी देख रखी, पास में बिजली घर है, वहीं पे ही बंजड़ है, कम से कम 10-12 बीघे तो आराम से है वहाँ पे। हम सोच रहे हैं वहाँ स्टेडियम बनवा, खेल मैदान। पहले एक बार वहाँ प्रस्ताव पास भी होता, पता नहीं कैसे कट गया, किन्ना काट दिया या नहीं दिया, वहाँ नहीं बना, ये तो मुझे पता नहीं। पर इतना जरूर है, एक बार वहाँ प्रस्ताव पास भी होता, वो नहीं आया। इसके अलावा हमारे गाँव में कोई बरात घर नहीं है। जितने भी गरीब आदमी हैं, अमीर भी हैं, अब तो सबके छोटे छोटे घर हैं, या बड़े भी हैं। जो बड़े हैं वे तो अपने घरों में कर ही लें, लेकिन जिसके पास जगह नहीं है, गरीब आदमी हमारे पीछे है, कम से कम 250 परिवार ऐसे हैं जो गरीब बुगे हैं। उनके पास में सब हमारे घेर में, हमारे घर में ही अपने, जब भी उनका शादी का प्रोग्राम कोई हो, वे सब हमारे घर में ही रखे हैं। जब वे हमारे घर में रखे हैं, हमारे पास में ही वृक्षारोपण की 3 बीघे जमीन है। उसे बोल रहे हैं तो वृक्षारोपण में वे पिछले प्रधान थे, उन्होंने वृक्षारोपण में वे करवा दी थी। पर लेकिन अगर हम उसमें चाह सामाजिक कार्य उसमें कर सकें, उसमें हम सोच रहे हैं, उसमें पूरा पूरा हमारा विचार है। हम सबको बता भी रहे, समझा भी रहे हैं कि हम इसमें आप सभी के लिए बरात घर बनवाओगे। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होने की, निस्वार्थ भाव था, किसी को 100% उस साफ सफाई रहेगी, एक अच्छा प्रोग्राम होगा सबका, किसी को दिक्कत नहीं रहने की। प्रधान जी, मैं आपसे बात करूं महिला आरक्षण को लेकर। देखिए, महिलाएं चुनाव लड़ती भी है, जीतती भी हैं, लेकिन राजनीति नहीं कर पाती हैं।
राजनीति करते हैं, पुत्र करते हैं, पति करते हैं, परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। तो महिला आरक्षण कहाँ तक सफल साबित हो पा रहा है? जी ये तो स्थिति इसलिए है क्योंकि जब कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता या शिक्षा का अभाव। शिक्षक का अभाव तो है ही, ये इसी वजह से ही तो नहीं कर पाते। महिला इतना आगे तक इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि उन्हें हम ही लोग स्कोप नहीं देते। ये इसमें हम सब हैं। जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी, इसमें हम सब हैं, इसमें मैं ही नहीं या सिंगल मेरे परिवार ने, ये सबकी कहानी यही है। हम अपनी औरतों को, अपनी बहनों को इतनी ताकत नहीं देते, इतनी शक्ति नहीं देते कि वे आगे बढ़ पावे। वे अगर पढ़ लिख ली, जॉब कर ली, जॉब अगर कोई परिवार करवाना चाहता हो तो तो ये महिला आरक्षण सफल साबित कैसे हो सकता है? जी सफल साबित तो इसीलिए तभी हो सके जब हम सब मिलकर इसमें शिक्षित हों और अपने परिवार में घर बैठ कर सब हम एक जागरूकता बनावें, एक मैसेज दें गांव समाज को, अपने देश में एक मैसेज दें कि ये भी हमारे बराबर के हैं, इन्हें मतलब इन्हें स्कोप दो, इन पर भेदभाव ना करो। हम इनमें ऊंच नीच का फर्क रखेंगे तो फिर तो कभी भी नहीं हो पाएगा। प्रधान जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आम नागरिक है या शासन है या प्रशासन है? भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार शासन भी है, प्रशासन भी है और आम नागरिक भी है। सबसे पहले तो आम नागरिक से ही सब चीजें जुड़ी हुई हैं। कोई भी चीजें, शासन भी प्रशासन भी, ये सब आम नागरिक से जुड़े हुए हैं। जब हम आम नागरिक हैं, मैं अगर मेरी मोटरसाइकिल पे ले लो, मेरे पास बाइक है, मैं बाइक लेकर चला घर से, कागज मेरे पास है नहीं, मैं चला रहा, अरे चौथी फंस जाएगी नहीं फंसेगी, अपना चल ही रहा काम। जी मेरी सोच यह रहेगी, शासन प्रशासन तो मेरा डांट लगावेगा। शासन प्रशासन भी फिर इस तरीके से भ्रष्ट है, वो डांट नहीं लगाता, वो पैसे लेकर कर ले काम। हम ही जी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। शासन प्रशासन तो बैठा है, वो तो इसी नाम के लिए बैठा है, कोई मेरे पास आवेगा तो मैं दलाली खाऊंगा। जब मैं अपने कागज, अपनी सब चीजें अपनी तरफ से मैं फिट रहूंगा, शासन प्रशासन क्या बिगाड़ लगा मेरा? बताओ क्या बिगाड़ लगा? तो आपका मानना है कि आम नागरिक ही जिम्मेदार है? हम नागरिक ही जिम्मेदार हैं। जब हम अपनी तरफ से बिल्कुल सही रहेंगे, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शासन प्रशासन अपने आप ठीक हो जाएगा। जब हम इन्हें शासन प्रशासन को तो मौका दें खुद ही। जब हम चोरी करेंगे, चोरी करके हम थाने में जाएंगे, थाने में जाकर दरोगा जी है या कोई अदर है, शासन है, प्रशासन है, हम फोन करवाओगे, हम अपने रिलेशन कर देंगे, वे भी इस काम को करेंगे, वे भी वहां से भ्रष्टाचार एकदम फैल लगा, वे भी पैसे लेंगे। भ्रष्ट तो वे भी हैं, पर लेकिन जब हम गलत कार्य करने के ही नहीं, वो उसकी हिम्मत क्या है? वो दलाली खा लगा या वो कुछ गलत कर देगा? इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? उसको खत्म तो इसीलिए कर जा सकता है कि हम अपने आप में जागरूक हों, एक ईमानदारी की अपनी नीति रखें, एक ईमानदार नागरिक बनते हुए गांव समाज की, अपने देश की सेवा करें। प्रधान जी, मेरा अगला सवाल है आपसे शहीदों को मिल पा रहे सम्मान को लेकर। सन 1857 की क्रांति के जो शहीद है, जिन्होंने अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित अपने घरों में बैठे हुए हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं, क्या उनको पूर्ण रूप से सम्मान मिल पा रहा है? जी पहले तो बीजेपी सरकार से पहले जो कार्यकाल रहा, अगर मैं उस पर निगाह डालूं तो बहुत हद तक कोई भी सरकार को नहीं इतना, जो भी ये क्रांतिकारी रहे या हमारे शहीद हैं, इन्हें इतना सम्मान नहीं मिल पावा था। लेकिन बहुत हद तक बीजेपी सरकार इस पे कार्य कर रही। अब मैं देखूं, कोई भी अगर शहीद होता है उस पे मीडिया में भी आवे, उसके बारे में पूरी बातें भी हुए। क्या उनके प्रचार प्रसार में भी कुछ कमी है? नहीं जी, अब बीजेपी सरकार के होते हुए तो मुझे कोई लग नहीं रहा उनके प्रचार प्रसार में कोई कमी होती हो। नहीं, आज की किसी भी न्यू जनरेशन से पूछ लूं अगर मैं कि सन 1857 की क्रांति के 10 शहीदों के नाम बता दो, क्या वो बता पाएगा? जी ये तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, ऐसे तो बता नहीं पाने का। राजनेताओं के नाम? राजनीतिकों के नाम भी ये जोन से बता भी सकें, राजनेताओं के तो बता भी सकते हैं, फिल्म स्टारों के तो सब बता देंगे। हाँ जी, क्रिकेटरों के सब बता देंगे। हाँ जी, लेकिन जिनकी वजह से हम सुरक्षित बैठे हुए हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं, यानी कि हम अपनी पीढ़ी अपने आप ही बुला रहे हैं, तो उनके प्रचार प्रसार में कोई कमी है? कमी तो इसलिए है ना कि जितने भी ये फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, इनका तो प्रचार प्रसार हो सुनो तो, ये जितनी भी चीजें हैं इनका प्रचार प्रसार तो अब ऑटोमेटिकली हो, क्योंकि हम इन्हें पसंद करें। हमारे देश का नागरिक भी ऐसा ही हो रहा, ऐसा होता जा रहा है कि वो सामाजिक कार्य को छोड़ के
एक ईमानदारी के रास्ते पर ना, ईमानदारी के रास्ते पर चलने के बजाय गंदे रास्ते पर चलना उसे ज्यादा पसंद है रहा। जब उसे गंदे रास्ते पर चलना ज्यादा पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली उनका तो प्रचार होएगा। हम फिल्म देखने के बजाय हर घर में शाम के टाइम फिल्म चलाए ज्यादातर। जब ज्यादातर वे फिल्म देखेंगे वे न्यूज भी तो देख सकें। जब वे न्यूज देखेंगे तभी तो जागरूक होंगे। अब मैं हूँ, इनका प्रचार प्रसार किस प्रकार से होता इसका प्रचार प्रसार तो इसी प्रकार से हो सके जी है? कि क्या सरकार को सरकार इस कोई पे सरकार पाठ्यक्रम में उन शहीदों की जीवनी स्थापित करे ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़े, तो उससे क्या लाभ होगा? उससे ही लाभ होगा जी। एक तो सब जागरूक होंगे अगर हम मीडिया में देश के सही, प्रति देश के प्रति अग्रसर होंगे, देश पर निछावर होंगे, वे अपने मतलब अपने भारत देश के प्रति वे समर्पित होंगे। हाँ जी, हमारी मीडिया एक कार्यक्रम चला रही है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, क्या आप भी अपनी सहभागिता उसमें देंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल देंगे। अगर जहाँ भी जहाँ भी शहीद, प्रचार प्रसार के लिए जो कार्यक्रम है उसमें सहभागिता, उसमें सहभागिता किस प्रकार, किस प्रचार प्रसार मतलब प्रचार प्रसार के लिए हमारे जैसे पूरे। आप भाई प्रधान बनते हैं, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, अपने गांव में कोई शहीद द्वार या कोई खेल स्टेडियम में शहीदों के नाम पर उनका नामकरण हो, कोई चौराहा है उसका शहीदों के नाम पर। जी बाबूजी, ये तो हमारा विचार बिल्कुल पक्का है। ये आपने बहुत सही बात बताई। ये मेरी नोटिस में इसलिए नहीं थी, अब तक मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी नोटिस में अब तक ये बात नहीं थी जो आपने बोल ली। ये नोटिस में क्यों नहीं थी? ये नोटिस में इसलिए थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे गांव से या हमारे यहाँ पे आसपास के 5-7 गांव एरिया में कोई शहीद नहीं हुआ। जब कोई शहीद किसी एक गांव से नहीं होता, शहीद तो पूरे देश का होता सुनो है। तो, ये माहौल पे तो फर्क पड़ता है। कोई यहाँ से कोई शहीद नहीं हुआ, इस ना होने के कारण से ये चीज मेरी नोटिस में नहीं थी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। अगर शहीद होता तो वो नोटिस होती, भाई उन्हें सम्मान देना है, इसलिए हमें सम्मान देने कोई इतने वो नहीं थी कि। लेकिन आपने हमें बताया, हमें जागरूक करा कि ये तो बहुत जरूरी चीज है। अगर कल को हमारा परमात्मा की दुआ से कोई ये काम होता है तो हम इस बारे में जरूर विचार करेंगे और इस काम को करेंगे। किसी ना किसी शहीद सम्मानित आदमी के नाम पे कुछ ना कुछ स्टेडियम या बरात घर या कुछ भी ऐसा जरूर खोल लेंगे जी। प्रधान जी, हमारी मीडिया एक मुहिम चला रही है हमारा प्रधान कैसा हो। हमारा प्रधान किस तरह का होना चाहिए? जी मैं आपको बताऊं, सीधी सच्ची बात है, कल को मैं प्रधान बनूं या ना बनूं, कोई भी प्रधान बन जाओ, वो तो परमात्मा के ऊपर है। सुनो, लेकिन हमारे प्रधान गांव का, सभी गांवों का ऐसा होना चाहिए, वो एक ईमानदार होना चाहिए जो बिना भेदभाव करते हुए निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करे, बिल्कुल ऊंच नीच का भाव ना देखते हुए। कहीं भी ग्राम में एक सबसे बड़ी चीजें हैं, गांव में कुछ छुटमुट मामले हो, जहाँ किसी लड़की का मामला हो, किसी का चोरी का मामला हो, किसी को मारपीट का मामला हो, उसमें निस्वार्थ भाव से ईमानदारी की बात करें। बिल्कुल भी उसमें झूठ ना बोल रहे हैं, चाहे वो अपना भाई क्यों ना हो। अगर उसकी गलती है तो उसे गलती बोल, उसे मन है। ग्राम पंचायत चुनाव में काफी प्रत्याशी मैदान में होंगे, हाँ जी, बिल्कुल। 4 से 5 प्रत्याशी होंगे हाँ मैदान जी। में, ठीक है, तो ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दे? जी ग्रामीण मुझे तो इसलिए वोट दें क्योंकि मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा, अगर मैं कलगू गांव का एक जिम्मेदार नागरिक बनता हूं तो मैं उनके प्रति बिल्कुल समर्पित हूं। कभी भी मेरे पूरे 5 साल के कार्य में मैं एक भी झूठ नहीं बोल सकता, एकदम निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करूंगा। किसी की पेंशन का मामला हो या किसी सरकारी योजना का मामला हो या किसी विधवा की पेंशन का मामला हो या किसी आपस में विवाद का मामला हो, उसमें मैं निस्वार्थ भाव था बिल्कुल ईमानदारी से सेवा करूंगा। जी ग्रामीणों को तो बस इतना ही मैं संदेश देना चाहूँ कि वे, अपील करना चाहते हो ग्रामीणों से, मुझे इसलिए वोट दे कोई भी? जी ग्रामीणों से तो मेरी यही अपील है कि मैं उनका लड़का हूँ, किसी का लड़का हूँ, किसी का भाई, किसी का मतलब यही मेरे उन सबसे उनसे यही अपील है। अगर उनकी भी कहीं भी मुझे, उन्हें मेरी भी अगर आगे कभी भी कहीं भी कोई भी जरूरत होगी, मैं उनके उस कार्य में उनके लिए एकदम अग्रसर हूँ। कहीं भी किसी भी मामले में उन्हें मेरी जरूरत पड़े, मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के बिल्कुल उनके लिए ईमानदारी करूँगा। कहीं भी वे मुझे एकदम हक मारे, मैं उनके लिए एकदम समर्पित हूँ। नमस्कार जी। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव सड़ब्बर से,
जहां पर ग्राम पंचायत पद के भावी उम्मीदवार आशीष राठी जी हमारे साथ मौजूद थे। उनसे काफ़ी बात हुई विकास कार्यों को लेकर। ग्रामीणों से उन्होंने अपील भी की है कि वो उनको वोट दें और विजयी बनाएं। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ सचिन धामा की रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर।